सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा आचरण मिलाना हम सभी का परम कर्तव्य है। देश और समाज को, इस संसार को यदि हम सभ्य बनाना चाहते हैं, यदि एकत्व में पिरोना चाहते हैं, समभाव समरस बनकर के जीवन जीना चाहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करना चाहते हैं, विद्या से युक्त होकर के, वैराग्य से युक्त होकर के जीवन जीना चाहते हैं, उत्तम आचरण से युक्त होना चाहते हैं, उत्तम शिष्य, उत्तम गुरु, उत्तम समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो वेदानुकूल आचरण अवश्य हमको करना चाहिए। वेदों के विपरीत यदि हम कर्म करेंगे तो कभी भी सुंदर समाज का, सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए वेदों का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा आचरण मिलाना, यह आज इस समय जो विकट संकट चारों ओर है, उसमें हमको अवश्य ही ऐसा भाव स्वभाव अपना बनाना चाहिए। हम ऋग्वेद के 5वें मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं। 5वें मंडल में द्वितीय सूक्त का स्वाध्याय कर रहे थे और 2 मंत्र तक हमने पढ़े थे। आज तीसरा मंत्र, जिसमें उत्तम आचार्यों से ज्ञान प्राप्त करने वाला कुमार पूर्ण स्वस्थ मन बुद्धि वाला बनता है। कुमार की चर्चा हो रही थी। जो युवा या युवती, कुमार और कुमारी, उनका शब्द, जो कुमार कुमारी शब्द का अर्थ है कि बुराइयों को मारने वाला या मारने वाली। तो वो कल्याणी वेदवाणी हमको ऐसा सामर्थ्य देती है जो हम बुराइयों को दूर कर देते हैं, बुराइयों में कभी फंसते नहीं है। तो यहाँ पर यही बात कही है कि वह पूर्ण रूप से बुराइयों को दूर करता है, परिष्कृत जीवन जीता है और दूसरों को भी ज्ञान देता है। इसी प्रकार से वासनाओं में लिप्त न होना और युवा बने रहना, यह भी अत्यंत महनीय है। तो चौथे मंत्र में कहा, ओम क्षेत्राद पश्यम सनुतश्चरंतम सुमद्यूथम न पुरुषोभमानम नाता अग्रे भ्रजन्निष्ठा हेषः फलिक्रीरिद्वतयो भवन्ति। आचार्य के गर्भ में सनुतः अंतर्निहित होकर के रहते हुए कुमार को आचार्य गर्भ में चरंता बाहर विचरते हुए को अपश्यत देखता हूँ। अध्ययन काल में आचार्य गर्भ में रह करके जो शिष्य आचार्य का प्रियाचरण करते हैं, गुरु की सन्निधि में रहते हैं, वे मानो कि आचार्य के गर्भ में रहते हैं। जैसे माँ के गर्भ में 9 माह शिशु रहता है और उसका निर्माण हो जाता है, ऐसे ही आचार्य के पास रहना, आचार्य कुल में रहना, गुरुकुल में रहना भी आचार्य के गर्भ में रहना ही माना जाता है। तो उस अध्ययन को पूरा करके जब बाहर होता है, अर्थात स्नातक परास्नातक बनकर के बाहर निकलता है, तो उसको, कुमार को देखने के लिए सभी विद्वान आए हैं। तम जातम दृष्टुम अभिसंयन्ति देवाः। इसका यूथम इंद्रिय गण न जैसे सुमत उत्तम जान वाला है, उसी प्रकार पुरुषोभमानम खूब ही शोभा वाला है। शक्ति संपन्न होने से इसकी प्रत्येक इंद्रिय सुंदर प्रतीत होती है। ताहवे संसार में प्रसिद्ध विषय वासनाएं न अग्रिभ्रन इसे
नहीं ग्रहण कर पाई। यह विषय वासनाओं का कभी शिकार नहीं होता है। जो विषय वासनाओं का शिकार हो जाता है, इंद्रिय क्षीण हो जाती हैं, वह पलित हो जाता है, उसके अंग जल्दी गल जाते हैं, जल्दी वृद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है, सौष्ठव उसका शरीर का नहीं बनता है, कमजोर होता है। लेकिन जो इंद्रियजित होता है, वेदा अध्ययन करता है, स्वाध्याय करता है, गुरु गर्भ में रहता है, वह युवा बना रहता है और विषय वासनाएं उसको कभी नष्ट नहीं कर पाती हैं। ज्ञान के द्वारा वासनाओं से बचाव, यही एक साधन है कि हम ज्ञान से बचें। ज्ञान के द्वारा अज्ञान से, अंधकार से, अविद्या से, अभाव से, अन्याय से, अधर्म से बचें। ज्ञान का आधान हो और बुराइयों का समाधान हो, इस दृष्टि से हम जीवन जीते हैं तो बहुत सुंदर जीवन हमारा होता है। छठा मंत्र आपके समक्ष रखता हूं मैं, बहुत सुंदर वेद मंत्र है यह। ओम वसाम्राजानम वसतिम जनानाम आरातयो जनानाम आरातयो नि दधुर्मर्तेषु ब्रह्मण्यत्रेरव तम सृजन्तु।
निंदितारो। निंदितारो निनिंद्यासो भवन्तु। ऋग्वेद के 5वें मंडल का द्वितीय सूक्त, उसका यह छठा मंत्र है। ओम वसाम राजानं वसतिं जनानामरातयोनि दधुर्मर्तेषु ब्रह्मण्यरित्रेव तं सृजन्तु निंदितारो निंदितासो भवन्तु। ओम वसाम राजानं वसतिं जनानामरातयोनि दधुर्मर्तेषु ब्रह्मण्यत्रेव तं सृजन्तु निंदितारो निंदितासो भवन्तु। वशाम शरीर में निवास करने वाली इंद्रियों, मन व बुद्धि के राजानम, राजा जो शासक, जनानाम वसतिम, लोगों को ज्ञानोपदेश आदि द्वारा बसाने वाले इस ज्ञानी पुरुष को भी अरातयः, काम क्रोध लोभ आदि शत्रु मर्तेषु, इस मरण धर्मा नश्वर पदार्थों में निदधु स्थापित करते हैं। ज्ञानी भी आकस्मिक प्रमाद क्षण में विषय वासनाओं की ओर झुक जाता है, जो सदा सावधान रहने की आवश्यकता है। संसार में हम देखते हैं कि बड़े बड़े विद्वान लोग भी कभी कभी धोखा खा जाते हैं, कभी कभी हताश निराश हो जाते हैं, कभी कभी आलंबन मिलने पर जो जन्म जन्मांतरों के संस्कार होते हैं, जो आसुरी भाव होते हैं, वो संस्कार उद्बुद्ध हो जाते हैं और त्रुटियां हो जाती हैं। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट आदि से वे बच नहीं पाते हैं। बड़े बड़े सूरमा भी धराशायी हो जाते हैं इन भोग वासनाओं में। इस संसार की चकाचौंध में अच्छे अच्छे लोगों का भी चित्त डामाडोल हो जाता है, वह चंचल प्रवृत्ति में रह जाते हैं और भावनाओं में बह जाते हैं। तो यही बात यहाँ पर कही है कि इस संसार में जो नश्वर हैं, जो अनित्य हैं, ऐसे पदार्थों में भी वे आकर्षित हो जाते हैं। क्षण भर का प्रमाद, बहुत सावधानी से चले, लेकिन सावधानी हटी दुर्घटना घटी। साधु सावधान, जो सात्विक सज्जन लोग होते हैं, उनसे भी कई बार त्रुटियां हो जाती हैं। यह संसार ऐसा विचित्र है। इसलिए कहा है कि अत्रेहे, अत्र काम क्रोध लोभ से अतीत उस अत्रि के, उस महान प्रभु के ब्रह्माणी ज्ञान को देने वाले ये मंत्र तम उसे अवसृजंतु, इन विषयों से युक्त करें।
अर्थात सदा स्वाध्याय में लगा रह करके यह विषय वासनाओं के आक्रमण से अपने को बचाए। निंदिता रहा, इन जानवाड़ियों की निंदा करने वाले ही निंद्यासः निंद्य जीवन वाले भवन्तु हो। ज्ञान के प्रशंसक हम बने, ज्ञान की प्राप्ति में सदा लगे रहें और उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार करके प्रशस्त जीवन वाले बने। परंतु जो लोग इस वेद विद्या की निंदा करते हैं, जो ज्ञान की निंदा करते हैं, ज्ञान का स्वयं आधार नहीं करते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं, ऐसे लोग वास्तव में कभी भी उन्नति, कभी भी यश कीर्ति के पात्र नहीं बनते हैं। उनका संसार में मान नहीं होता, वे अपमान के पात्र हो जाते हैं। तो यही बात यहाँ कही है, निंदिता रहा, इन जानवाड़ियों की जो निंदा करते हैं, जो कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय भी नहीं करते हैं, उसको आचरण में भी नहीं उतारते हैं और कुछ भी बोलते रहते हैं, तो ऐसे लोग भी निंद हैं। वो वाणी, कल्याणी वेदवाणी की जो निंदा करते हैं, वास्तव में वे निंदा के पात्र हैं। उनकी जो वेद विरोधी हैं, जो वेद के विरुद्ध आचरण करते हैं, वे भी निंद हैं, स्तुत्य नहीं है। लेकिन जो सज्जन हैं, जो इस विद्या को आत्मसात करते हैं, जीवन में उतारते हैं, वे प्रशस्त जीवन वाले साधक वास्तव में हमारे लिए स्तुत्य हैं। उनकी हम स्तुति करें, उनका यथायोग सम्मान करें। ज्ञान के प्रशंसक ज्ञान प्राप्ति में लगे रह करके अपने जीवन को प्रशस्त बनाएं। सदा सावधान रह करके खाली समय को भी ज्ञान में व्यतीत करें। खाली समय, क्योंकि खाली मन शैतान का घर लोग कहते हैं, इसको बिल्कुल सावधान होकर के कार्य में लगा करके रखना ही उचित है। विषयों का आक्रमण हो जाता है जब खाली रहता है यह मन। मन को इस साधना में लगाएं, स्वाध्याय में लगाएं, तो प्रभु हमारी रक्षा करता है और हम इन बुराइयों से बच जाते हैं। इस प्रकार से यह सुंदर बात कही है और कहा कि ज्ञानी आचार्यों के संपर्क में ज्ञान मिलता है। इसलिए 7वें मंत्र में कहा, ओम शुनश्चित क्षेपम निदितम सहस्त्राद्युपाद मुंचो अव अशमिष्ट ही सह एवा सदग्ने विमुग्धि पाषाण हो तश्चिकित्वा इह तो निषद्य। आचार्य को ज्ञानी तो होना ही है, चिकित्वान, उसे लोकहित के कार्यों में आहुति देने वाला होता भी बनना है। ऐसा ही आचार्य विद्यार्थियों का कल्याण कर सकता है। हे आचार्य, तू सहस्राद्युपात, हजारों विषय वासनाओं के खंभों से निदितम, बंधे हुए, सुना शेपम, सुख आराम का ही निर्माण करने वाले, भोगों में मस्त चित्त की इस पुरुष को अमुंच उन विषयों के स्तंभ से मुक्त किया है। इससे अब सह ही वह निश्चय से अशमिष्ट शांत जीवन वाला बना देने वाले, चिकित्वा जानी आचार्य इह तो निश्चय से निषद्या, हम लोगों में आसीन हो करके हे अग्नि, अग्नि के समान प्रकाशित, सबको प्रकाश देने वाले तथा उन्नति की ओर आगे बढ़ने वाले आचार्य, अस्मद हमारे से पाषाण जालों को विमुग्धि छुड़ाइए। आपसे ज्ञान को प्राप्त करके हम विषय वासनाओं की इन जालों से बच जाएं, जो हमको फंसाना चाहते हैं चारों ओर से। जितना मैं
इससे बचना चाहता हूँ उतना और फंसता चला जा रहा हूँ। तो हे श्रेष्ठ आचार्य, आप विमुमुग्धि विशेष रूप से आप इन पाशों से मुक्त कर दो हमको। इन काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष रूपी जो जाल है, इन जालों को आप काट दीजिए, मुझको मुक्त कर दीजिए, क्योंकि मैं इसमें फंस गया हूँ। इससे बचने का उपाय प्रभु हमको दीजिए। और प्रभु का यही स्वभाव है, वो सहायक है, वह सबका कल्याण करने वाला है। इसलिए कहा है, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। प्रतिपाल करो सिगरे जग को, अतिशय करुणा उर्धारे हो। भूले हैं हम ही तुम को, तुम तो हमारी सुधि नाही बिसारे हो। उपकारन को कछु अंत नहीं, छिन ही छिन जो विस्तारे हो। महाराज महा महिमा तुम्हारी, समुझे बिरले बुधवारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। शुभ शक्ति निकेतन प्रेम निधे, मन मंदिर के उजियारे हो। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, मन मंदिर के उजियारे हो। यही जीवन के तुम जीवन हो, इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो। तुम सो प्रभु पाय प्रताप हरि, कहीं के अब और सहारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो, तिनके तुम ही रखवारे हो। ओम शांति शांति शांति।